गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। और आज दिन सैटरडे है और 22 मार्च है। तो चलिए लेट्स चेक क्या रहने वाली है एनर्जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं मैस्कुलिन एनर्जी चेक करूँ क्योंकि आप लोग को उसका ही वेट रहता है। तो चलिए देखती हूँ कि इस वक्त में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आप लोग चाहते हो ना कि आपके पर्सन की बताया जाए, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे मिल गए हैं कार्ड मैजिशियन, वेंड, नाइट ऑफ वेंड है और किंग ऑफ सोड है। ठीक है, इसके अलावा और देखती हूँ। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है और देख लेती हूँ। तो देखिए आपके पर्सन ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है और हैंगडमैन का कार्ड है। लास्ट कार्ड हैंगडमैन है, पहला कार्ड मैजिशियन है। ठीक, कार्ड मैं थोड़ा पीछे करती हूँ। अब दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पहला कार्ड जो मुझे मिला है वो मैजिशियन का मिला है। अंतिम कार्ड जो मिला है वो हैंगडमैन का है। ठीक, तो जो पहला कार्ड है वो मैजिशियन है, वो ये कह रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं पूरी तरीके से। अब वो बस आगे बढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। यहाँ पर उन्होंने तय कर लिया, क्या तय कर लिया कि मुझे अब निर्णय लेना ही पड़ेगा। मुझे अब इसकी उसकी इसकी उसकी इसकी उसकी नहीं सुननी है, मुझे अपने दिल की सुननी है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। ठीक है, तो हम दोनों के विषय में सोचना है, हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा आगे, ये सोचना है। ठीक, तो यहाँ पर देख ही सकते हो हर्मिट का कार्ड आया। हर्मिट का यहाँ पर उनका ईगो डेथ हुआ है। अगर बहुत लंबे समय से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, अगर कांटेक्ट कर भी रहे थे तो किसी तरीके का आर्गुमेंट हो रहा था, फिर दोनों के बीच डिस्टेंस, आपकी बुराई भी कर रहे हो सकता है दूसरे जगह थर्ड पार्टी से, या थर्ड पार्टी के साथ कहीं इन्वॉल्व थे, ये भी चीज़ें हो सकती। बट अब उनको रियलाइजेशन हो चुका है, थर्ड पार्टी के साथ रह के उनको चीज़ें समझ में आ चुकी है कि आप कौन हो और आपकी अहमियत क्या है। देखो यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ गई है कि आपके अंदर कुछ तो बात है जो आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो। हर कोई दुनिया में जादूगर नहीं होता। ठीक है, तो आप वो जादूगर हो जो जादू करना जानते हो। तो यहाँ पर आप के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप को बहुत कुछ पता है और आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी एनर्जी से बचना बहुत मुश्किल है, आपसे बच पाना बहुत मुश्किल है। आप बहुत बड़े जादूगर हो, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में फीलिंग रख रहे हैं, सोच रहे हैं। और प्लानिंग हो गई है भाई, प्लानिंग हो चुकी है। अंतिम कार्ड यहाँ पर हैंगडमैन का मिला है। ठीक है,
तो ये हैंग्ड मैन का कार्ड ये बता रहा है कि फिलहाल सिचुएशन स्टक है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोगों का यूनियन हो चुका है, मेरे जो भी मुझसे जिन्होंने लिया है, काउंसलिंग ली है, या जिन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया है, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैम मेरा यूनियन हो गया, मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दिया, मेरे पार्टनर का फ़ोन कॉल आ गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चीज़ें आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें रुकी हुई सी है, समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे मैं एक्शन क्या लूँ। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पर वो बातों को कह सके, बता सके, लेकिन वो टाइम इनको मिल नहीं रहा है। लेकिन अपने तरफ से इन्होंने पूरा जुगाड़ कर रखा है, अपने तरफ से पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ठीक, तो यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ यूँ कहिए कि डिवाइन इंटरफेयर हो चुका है यहाँ पर। और मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि कर्मा की लाठी यहाँ बजने वाली है, तो देखो इसमें लाठी है, तो कुछ लाठी इनके सर पे, डंडे इनके सर पे बजेंगे तो आगे की तरफ ये बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सिग्नल मिल रहे हैं, डिवाइन की तरफ से इनको सिग्नल दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अपना जिद्दी रवैया है ना उसको वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छी एनर्जी है। और आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, और पर्जिंग हो सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप हो सकता है कि अकेले में रो लो, ये भी हो सकता है आपको रोना आए बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हो गए हो, ऐसा फील हो आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जैसे हिंदी सॉन्ग वगैरह सुनो, या फिर पेड़ पौधों में अपना माइंड डाइवर्ट करो, या कहीं और जगह में अपना मतलब ध्यान आप लगाओ। ये चीज़ हो सकता है, अपने आप को हील कर रहे हो आप। ठीक है, तो अपने आप का, और यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ नई चीज़ों में, कुछ नए स्किल को सीख रहे हो, नई स्किल की तरफ फोकस हो रहे हो। ठीक है, और मेरा वर्कशॉप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टैरो का। और इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर आप टैरो सीख लेते हो मुझसे, तो मैं आपको प्लेटफॉर्म भी दूंगी जिससे कि आप अपना फ्यूचर ग्रो कर सको। और जिन लोगों ने सीखा है उनको मैं अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, तो वो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए जिन्होंने मुझसे सीखा है, तो मैं उनके लिए बताऊंगी आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब से मैं आपके पर्सन की ही एनर्जी बताऊंगी। आपकी एनर्जी मैंने बहुत बता दी आपको, मैंने बहुत सारे गाइडेंस दे दिए हैं। अब से आपके पर्सन की ही एनर्जी है। ठीक है, तो और उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज भी आ सकता है, इसकी भी संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो एनर्जी आपके पर्सन की ऐसा है कि आप थोड़े से गुस्से में, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से गुस्से में हो। आप ऐसा सोच सकते हो कि जब इतने दिनों तक कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, या पिछले बार किया था तो लड़ाई किया था, पिछले बार कॉल किया था तो वो झगड़ा ही कर रहा था, तो ऐसा कुछ सोच करके आप ही सोचोगे कि नहीं मुझे नहीं कॉल उठाना है, मुझे बात ही नहीं करनी, ऐसा आप कर सकते हो। इसकी संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन को यहाँ डिवाइन गाइडेंस दिया जा रहा है। ठीक, तो आगे वो बढ़ेंगे, आप सिग्नल दो। तो यहाँ आपके सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सिग्नल दो, वो देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप डर गए हो, आपको डर लग रहा है, एक्चुअल में आपको डर लग रहा है कि कहीं पिछली बार की तरह वो फिर से झगड़ा तो नहीं करेगा, फिर किसी बात को लेके बतंगड़ में तो नहीं बनाएगा, किसी बात को लेके तिल का ताड़ तो नहीं करेगा। इस तरीके के आपके माइंड सेट हो चुके हैं, या मतलब जैसे होता है ना कि आप थोड़े से
सहमे सहमे से हो गए हो, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं आगे अब क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हरी झंडी दिखाओ तो वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपके पर्सन के 5D के मैसेजेस ले लेती हूँ, और मैं हमेशा ही लूँगी। मैंने कुछ कार्ड इसमें और ज़्यादा इंक्लूड कर दिए। मैंने जैसे कि पहले बताया ही था कि इस 5D के मैसेजेस में मैं बहुत सारे कार्ड और इंक्लूड करने वाली हूँ, तो कर दिया है मैंने। तो अब से मैं 3-4 कार्ड लूँगी इसके, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। लीजिए, पहले बार में ही मुझे 2 कार्ड मिल चुके हैं, 2 और लूँगी, 4 कार्ड। आपके पर्सन के 5D के मैसेजेज बताएं यूनिवर्स क्या है पर्सन के। लीजिए, एक कार्ड और मिल गया, और देख लेती हूँ। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स मुझे, एक कार्ड और। लीजिए, यहाँ पर 1-2 कार्ड और मिल चुका है। तो जो कहना चाहते हैं वो आप लोग सुनिए। पहला कार्ड है यू आर माई हैप्पीनेस। दूसरा, आई स्टिल लव फॉर यू, ठीक है। तीसरा, लोग तेरे नाम से हमें बुलाने लगे हैं, तेरे इंतजार में हम गुनगुनाने लगे हैं। ऐसा है। अगला है, कभी सोचा नहीं था तुम मिलोगे मुझे। वाह, क्या बात है। अगला है, तुम में वो सब है जैसा मैंने चाहा था। मैंने पहले ही बताया, इम्प्रेस का कार्ड आया है। जैसा वो चाहते हैं ना, वैसे ही आप हो, बिल्कुल परफेक्ट। उनको ऐसा लगता है कि आप से अच्छा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता, इसीलिए तो वो प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। स्टक हैं जरूर, लेकिन अब वो कदम आगे बढ़ा देंगे जब आप हरी झंडी दोगे। तो आप डर गए हो, तो इसीलिए वो रुक से गए हैं। तो चलिए, आप हरी झंडी दीजिए ताकि वो आपकी तरफ बढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।